मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वधायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो तं गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारे स्वाध्याय जो है वह आज हमारा स्वाध्याय जो है वह पुण्य और पाप के ऊपर चलेगा, जिसमें हम ये दोनों पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंध के कारण होते हैं। परंतु हम क्या सोचते हैं कि पुण्य अच्छा होता है और पाप बुरा होता है। तो यहाँ पे आगे हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो दोनों पुण्य और पाप है ये एक ही है। हम जिसको अच्छा बुरा सोचते हैं ये दोनों अच्छे बुरे नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो जिनेंद्र वंदना के अंदर महावीर वंदना है, उसके छंद के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम यह विस्फोट आत्म क्रांति। तो क्या कहा कि जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। हम जो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं वो किसके कारण से कर रहे हैं? पुण्य और पाप। पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, दोनों ही हमारी आत्मा से कर्म जो है वो बंध जाते हैं। तो क्या कि जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं हमें पाप ने। फिर पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। आप जब ये पुण्य और पाप को पार कर लोगे तभी हम सुख शांति हमें मिलेगी तभी। तो अब पुण्य और पाप क्या होता है भैया बताओ? पुण्य पाप, पुण्य मतलब नहीं, पुण्य मतलब क्या? पुण्य हम क्या जानते हैं? हाँ, हम यही जानते हैं कि पुण्य से भला होता है और पाप से हमें बुरा होता है। तो अब पुण्य से सुगति होती है, पाप से कुगति होती है। तो पुण्य से सुगति होती है तो सुगति में कौन सी गतियां आ जाएंगी? मनुष्य गति आ जाएगी, देव गति आ जाएगी। और कुगति से हमें नरक गति मिल जाएगी, त्रियंच गति मिल जाएगी। पर दोनों करेंगे मिलेगी तो गति ना। चारों गति के दुख अभी हम इतने काल से सह रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें अगर हम अभी भी करेंगे तो हमें तब भी चारों गति के दुख ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं पुण्य में जैसे क्या क्या आ जाता है, स्वाध्याय आदि करना, मंदिर में दान आदि देना, ये सब करना पुण्य। हम यही सोच के पुण्य करते, सब पुण्य के पीछे भाग रहे हैं। भाई पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। पाप को तो कोई कुछ करता ही नहीं है, लेकिन पुण्य कर रहे हो तो भी आपको गति का ही वो बंद होगा। तो कुंद आचार्य ने, दादी भी आपने कहा बुरा और अच्छा होता है, कुंद आचार्य ने पुण्य पाप के ऊपर पूरा अधिकार लिख दिया। पर उनने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि पाप जो है वो बुरा होता है और पुण्य जो है वो अच्छा होता है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने हर जगह पुण्य और पाप को समान बताया है कि दोनों एक ही हैं, अलग अलग है ही नहीं। जो हम पुण्य 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 करो करते हैं ना, दोनों एक है, अलग अलग है ही नहीं दोनों। तो नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पूरा पुण्य पाप का बताया है। उसका हम पाठ करते हैं। जैसे कहूँ चंडाली जुगल पुत्र जन तीनी, एक दियो वामन के एक घर राख्यो है। वामन कहाय तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहाय तीनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न बाक्यो है।
दोहू माही दौर धूप, दोहू कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। अर्थात क्या कि जैसे चंडाली, उसके जुड़वा पुत्र हुए, उसने एक ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण के घर पे दे दिया, और एक उसने अपने घर पे रख लिया। अब ब्राह्मण के घर पे क्या, ब्राह्मण का है तीन ही मध्य मास त्याग तीनों, ब्राह्मण के घर पे मध्य मास आदि का सेवन नहीं होता, तो वहां पे उनने उस बच्चे ने उसका त्याग कर दिया। अब चांडाल के घर पे क्या, उसी बच्चे ने, जुड़वा पुत्र नहीं, उसका सेवन कर लिया, चख लिया उसे। अब क्या, ऐसे ही वेदनी कर्म के जुड़वा पुत्र कौन कौन से, एक पाप एक पुण्य, बस क्या उनके नाम भिन्न है, तो एक पाप और एक पुण्य। फिर दोहू माही दौर धूप, दोहू कर्म बंद रूप, दोनों ही कर्म बंद के कारण है। पुण्य करोगे तो भी कर्म बंद होगा, पाप करोगे तो भी कर्म बंद होगा। और आत्मा के साथ एक बार अगर कर्म बन जाते तो अनादिकाल तक बंधे रहते हैं। फिर क्या, फिर यहाँ पे आगे कहते हैं कि याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है, तो उसमें क्या, इसलिए ज्ञानी जन किसी की भी अभिलाषा नहीं करते। तो अब उनने आगे एक और चीज कही कि कैसे जो हमारा जो मुक्ति का मार्ग है उसमें जो कर्म होते हैं ये बाधक बन जाते हैं, और कैसे जब हम ये मानते हैं कि पुण्य अच्छा होता है, पाप बुरा होता है, तो उसको यहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ख कह दिया आगे के क्षण में। तो उसकी ऐसी लाइनें आती हैं, मुक्ति के साधकों को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है, ऐते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सुचुक्यो है। अर्थात क्या कि मुक्ति के साधक को क्या कर्म हमारे बाधक बन जाते हैं मुक्ति के मार्ग में, फिर आत्मा में अनादिकाल से ये जो कर्म है ये बंध जाते हैं। फिर यहाँ पे जो ये कहे, ऐते पर कहे जो कि पाप बुरा होता है और पुण्य अच्छा होता है, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ पे आगे बनारसीदास जी ने एक मतलब ऐसे बताया, वो खुद ही शिष्य बन रहे हैं और वो खुद ही गुरु बन रहे हैं, उन्हें उस माध्यम से और अच्छे से समझाने के लिए। तो वहां पे ये शिष्य क्या पूछता है, शिष्य यहाँ पे पूछता है कि को शिष्य कहे गुरु पाही, मतलब शिष्य पूछता है पुण्य पाप दोनों सम नहीं, पुण्य पाप है दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। क्यों है अलग अलग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कारण रस स्वभाव फल, इन चारों चीजों से अगर हम देखें तो पुण्य और पाप जो है ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक है ही नहीं। तो वो यहीं पे कहता है कि एक हमें बुरा लगता है और एक हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो बनारसीदास जी गुरु के उस समय बताते हैं कि संकलेश परिणाम नीसो पाप बंद होए, विशुद्ध सुपुण्य बंद हेतु वेद मानिए। अब क्या कि संकलेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद होता है, ऐसा हम कारण भेद मानना चाहिए। ये हमें कारण भेद बता दिया इन्हें। फिर आगे की लाइन, पाप के उदय असाता ताको है कुटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। इसमें क्या कि पाप के उदय में असाता होता है, मतलब प्रतिकूलता। फिर ताको है कुटुक स्वाद, जिसमें क्या, जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो और फिर पुण्य में क्या, पुण्य के उदय में साता होता है, मतलब अनुकूलता होती है, और उसका क्या, उसका स्वाद मीठा होता है। तो ये क्या, ये हमने इसको रसभेद से भी जान लिया। अभी हमने कारण भेद से जाना, अब हमने इसे रसभेद से जान लिया। फिर यहाँ पे पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। फिर दोनों को स्वभाव भिन्न भिन्न भेद यो बखानी है। तो क्या कि पाप संकलेश रूप है और पुण्य विशुद्ध रूप है, तो दोनों का स्वभाव भिन्न है, ऐसा स्वभाव भेद कहा गया। इसको हमने स्वभाव से जान लिया। फिर पाप सो कुगति हुए, पुण्य सुगति हुए, ऐसो फल भेद पर तच्छी पर मानिए। क्या, अब हमने ये भी जान लिया कि हमें फल क्या मिलेगा, तो पाप से हमें कुगति होगी और पुण्य से हमें सुगति होगी। तो उनने यहाँ पे उसको बता दिया कि आप जो तुम मतलब भिन्न भिन्न का कह रहे हो कि दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये भिन्न भिन्न है ही नहीं, दोनों एक ही है। इन्हें पूरा हमें इस छंद में बता दिया कि कैसे तुम इस चार चीजों से, जो कारण रस स्वभाव और फल से तुम जो सोच रहे हो कि दोनों भिन्न भिन्न है, तो दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। यहाँ पे कुछ ये लाइनें भी आती हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो ना माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न वे। तो क्या, जो ये सोच लेना कि मतलब जो ये सोचता है ना कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है,
कि हाँ भाई पुण्य अच्छा होता है, पुण्य ही अच्छा होता है, पाप करना ही नहीं है। हम भी यही करते, पुण्य पुण्य, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, यही करते हैं ना हम भी। तो अब जो ये मानता है कि पुण्य ही अच्छा है, मतलब पुण्य और पाप में अंतर अंतर नहीं है, तो संसार सागर में भ्रमे मद मोह का अच्छा नहीं है क्या, कि जो ये मतलब जो ये अंतर जाने कि मतलब वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, जो जानता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो वो इस संसार सागर में भ्रमण कर रहा है। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही जान रहे हैं कि पुण्य अच्छा है, तो हम संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो ना माने यह बात, ये संसार सागर में भ्रमे, संसार सागर में भ्रमण कर रहा है। फिर यहाँ पे इसी मंगलवार